नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। आज करते हैं चैप्टर 2 एक्सपोनेंट्स। देखिए एक्सपोनेंट्स क्या होता है। मान लीजिए हमारा कोई नंबर है 5 स्क्वायर। 5 स्क्वायर इस बात का मतलब क्या होता है 5 इंटू 5। यहाँ पर जो 5 स्क्वायर लिखा है ना, 5 जो नीचे नंबर लिखा होता है इसे हम कहते हैं बेस। जो स्क्वायर लिखा है इसे हम कहते हैं 5 टू द पावर 2। और जो पावर होती है ना, जो ऊपर लिखा होता है इसे हम कहते हैं एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट का मतलब ये होता है कि इस नंबर को कितनी बार मल्टीप्लाई किया जाए। यहाँ पर हमारा बेस हो जाता है 5 और एक्सपोनेंट हो जाता है 2। एक्सपोनेंट हो गया हमारा 2। 5 स्क्वायर कितना आ जाएगा 5 इंटू 5 25। मान लीजिए एक नंबर है हमारा 10 टू द पावर 3। 10 यहाँ पर हो गया बेस, एक्सपोनेंट हो गया 3। तो एक्सपोनेंट का मतलब क्या होता है 3। कितनी बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसे 3 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यानी ये हो जाएगा 10 इंटू 10 इंटू 10। इसकी वैल्यू आ जाएगी 1000। -2 इसकी पावर है अगर -2 टू द पावर 4। इस बात का क्या मतलब हुआ, यहाँ पर जो बेस है मेरा -2 है, एक्सपोनेंट है यहाँ पर 4 है, यानी -2 को हमें 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। तो ये हो जाएगा -2 इंटू -2 इंटू -2 इंटू -2। देखिए नेगेटिव का जब भी साइन हो, यहाँ पे अगर एक्सपोनेंट इवन नंबर हो, इवन नंबर मतलब जो नंबर 2 से डिविजिबल हो सकता है, अगर वो नंबर हो तो चाहे हमारा बेस नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, हमारी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव ही आएगी। इसका जो रीज़न है वो इसीलिए है, देखिए यहाँ पर अभी पावर है 2, एक्सपोनेंट 2 है, एक्सपोनेंट 4 है और बेस -2 है। -2 इंटू -2 कितना हो जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव और नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव। तो इसका जो वैल्यू है वो हमारी पॉजिटिव आएगी। और 2 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करने पर क्या आता है 2 इंटू 2 4 इंटू 2 8 इंटू 2 16। ये हमारा आंसर होगा। लेकिन अगर हमारा बेस -2 है, नेगेटिव है, और जो इसका एक्सपोनेंट है वो ऑड नंबर है, बेस नेगेटिव हो, एक्सपोनेंट जो इस टू द पावर 3 है, इसका मतलब एक्सपोनेंट 3 हो, यानी इसे 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इसकी जो वैल्यू है वह नेगेटिव आएगी। क्यों, -2 को हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना। देखिए माइनस इंटू माइनस होता है प्लस, और प्लस इंटू माइनस हो गया माइनस। तो हमारा जो आंसर आएगा वह नेगेटिव में आएगा। और 2 इंटू 2 इंटू 2 ये हो जाएगा 8। अब देखते हैं पॉजिटिव इंटीग्रल एक्सपोनेंट ऑफ रैशनल नंबर। देखिए a अपॉन बी हमारा एक रैशनल नंबर है, n यहाँ पर इंटीजर है, इसे हम क्या बोलते हैं a अपॉन बी इज टू द पावर n। यानी a अपॉन बी हमारे यहाँ पे बेस हो गया, n यहाँ पर एक्सपोनेंट हो गया। इसे हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं a टू द पावर n अपॉन b टू द पावर n। ये कैसे आता है, a अपॉन b की पावर n है, हमें a अपॉन b को n टाइम्स मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी a अपॉन b इंटू a अपॉन b, और n टाइम्स तक हम इसे मल्टीप्लाई करते हैं। ऊपर आ जाता है a इंटू ए और n टाइम्स तक, डिनोमिनेटर में आ जाता है b इंटू b, ये n टाइम्स तक, और ये निकल के आता है हमारा a की पावर n अपॉन b की पावर n। तो हमें ये बात पता चली कि अगर a अपॉन b की पावर n हो तो हमारी वैल्यू आती है a की पावर n और b की पावर n। ये तो बात हुई अगर हमारा जो एक्सपोनेंट है वो पॉजिटिव हो। इसका एक दो एग्जांपल देखते हैं। देखिए 3/5 की पावर 3 अगर ये हो तो हम इसे किस तरीके से लिख सकते हैं, पहले ऊपर की पावर देखते हैं। इसे हम ऐसे लिख सकते हैं 3 की पावर 3 अपॉन 5 की पावर 3, क्योंकि बेस तो पूरे का ही बेस जो है वो पावर 3 है। न्यूमरेटर को अलग लिख लेते हैं और डिनोमिनेटर को अलग लिख लेते हैं। इसे हम इस तरीके से लिख सकते हैं 3 क्यू होता है हमारा, हमें याद है 27, और 5 क्यू होता है हमारा 125। ठीक है, ये तो हो गया हमारा पॉजिटिव इंटीग्रल एक्सपोनेंट। अगर हमारा यहाँ पर जो एक्सपोनेंट है वो पॉजिटिव है तो हम इसे न्यूमरेटर में अलग एक्सपोनेंट लगा सकते हैं और डिनोमिनेटर में सेम ही एक्सपोनेंट अलग लगा सकते हैं। इस तरीके से हम इसे सॉल्व करेंगे। अब हम देखते हैं नेगेटिव इंटीग्रल एक्सपोनेंट ऑफ रैशनल नंबर। अगर कोई रैशनल नंबर का जो एक्सपोनेंट है वो नेगेटिव है, यानी
यहाँ पर एक्सपोनेंट क्या है, बेस है हमारा 10⁻⁻1 बोलते हैं इसे, 10 बेस है, एक्सपोनेंट है हमारा -1, एक्सपोनेंट यहाँ पर निगेटिव में है। जब भी हमारा एक्सपोनेंट निगेटिव में होता है तो हम क्या करते हैं, बेस को इन्वर्स करके लिख देते हैं, 10 को हम 10/1 लिख सकते हैं, और इस पूरे की पावर जो हमें गिवन थी क्वेश्चन में वो आ जाती है। फिर अब हम इसे अलग अलग करके लिख सकते हैं, 1:1 अपॉन 10⁻1। ऐसे ही मान लीजिए एक अगर एग्जाम्पल हो 10⁻−3, बेस यहाँ पर 10 है, एक्सपोनेंट है -3, नेगेटिव का नंबर है। यहाँ पे जैसे ही नेगेटिव का नंबर आता है बेस को हमें इन्वर्स में लिखना पड़ेगा 1/10, और इस पूरे की पावर पॉजिटिव हो जाएगा। ये आ जाएगा 1/3 टाइम्स 0। अगर 3/5 (⁻⁻4 हो, हम इसे कैसे लिखेंगे। यहाँ पे देखिए एक्सपोनेंट हमारा -4 है, बेस हमारा 3/5 है, नेगेटिव है, इसे पॉजिटिव में कन्वर्ट करने के लिए बेस हमारा इन्वर्स में हमें लिखना पड़ेगा, यानी 3/5 हो जाएगा हमारा 5/3 इसकी पावर 4। फिर इसे आगे सॉल्व करेंगे, 5 की पावर 4 अपॉन 3 की पावर 4, 5 5 जार 25, 5 जार 125, 5 जार 625 अपॉन 3 की पावर 4 होता है 81। ये हमारा इसका आंसर आएगा। एक बात हम और याद रखते हैं कि किसी भी रैशनल नंबर की पावर अगर 0 हो, जैसे a/b की पावर 0 हो, तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 आती है। जैसे एग्जांपल 3/4 की पावर 0 है तो इसकी वैल्यू क्या आएगी 1, 4 की पावर 0 हो इसकी वैल्यू क्या आएगी 1। ठीक है, आइए लॉज ऑफ एक्सपोनेंट करते हैं। यहाँ पर कुछ लॉज जो हमारे आगे चैप्टर में काम में आएगा। देखिए फर्स्ट लॉ क्या कहता है, फर्स्ट लॉ ये कहता है कि अगर a/b एक रैशनल नंबर है और a/b इज़ टू द पावर m इंटू a/b इज़ टू द पावर 9n हो, दो रैशनल नंबर का अगर आपस में मल्टीप्लिकेशन हो रहा हो, उसका बेस सेम हो, एक्सपोनेंट अगर अलग हो, तो हमारी इसकी वैल्यू हम क्या कर लेते हैं, पहले तो जो बेस है दोनों का सेम है, सेम ऐसे लिख लेते हैं a/b, और जो एक्सपोनेंट है वो आपस में जुड़ जाता है। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए 10 की पावर 3 है इंटू 10 की पावर 2 है, तो इसे हम इस तरीके से लिख सकते हैं 10 की पावर 3 + 2, यानी ये हो जाएगा 10⁻5। कैसे हुआ ये, 10 × 3 हम क्या लिखते हैं यहाँ पर, 10 के बाद कितना आएगा 0, जितने टाइम्स इसका मल्टीप्लिकेशन, यानी 3 टाइम्स 0 आ जाएगा। 10 स्क्वायर है, 10 के बाद कितना 0 आएगा, 1 के बाद 2 टाइम्स, क्योंकि 2 टाइम्स इसका मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। इसे हम कैसे लिखेंगे, 1 × 1 1, 1 2 3 4 5 टाइम्स 0, और ये आ जाएगा हमारा 10 की पावर 5। ठीक है, तो ये इस तरीके से आता है। दो रैशनल नंबर का अगर आपस में मल्टीप्लिकेशन हो रहा हो और उसकी बेस सेम हो, एक्सपोनेंट उसका अलग हो, तो वो हमेशा एडिशन हो जाता है। ठीक है, सेकंड पार्ट देखते हैं। ये सेकंड लॉ ऑफ एक्सपोनेंट है हमारा, अगर हम दो रैशनल नंबर को आपस में डिवाइड करते हैं, उनका बेस सेम हो, एक्सपोनेंट अलग हो, तो हम इसे किस तरीके से लिख सकते हैं, हम इसे इस तरीके से लिख सकते हैं, बेस सेम है, बेस ऐसे कैसे लिख दिया, a/b, जो ऊपर है वहाँ m लिख दिया, और जिससे डिवाइड कर रहे हैं वो नेगेटिव n -n आ जाएगा। इसका एग्जांपल देख लेते हैं, 10 की पावर 5 मान लीजिए गिवन है, डिवाइड कर रहे हैं हम 10 की पावर 2 से, इसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए, इसकी वैल्यू इस रूल के हिसाब से आनी चाहिए, बेस हमारा सेम है, बेस यहाँ पे लिख लिया, एक्सपोनेंट लिखा पहला नंबर, पहले का एक्सपोनेंट माइनस दूसरे नंबर का एक्सपोनेंट, ये आएगा 10⁻3। कैसे आएगा ये देखते हैं, 10⁻5 है, यानी 10⁻5 को हम कैसे लिखेंगे, 10 × 5 टाइम्स मल्टीप्लिकेशन, 3 4 5 अपॉन है, डिवाइड है ना, 10 की पावर 2 टाइम्स मल्टीप्लिकेशन, एक 10 से एक 10 कैंसिल आउट हुआ, एक 10 से एक 10 कैंसिल आउट हुआ, ये क्या बचा हमारा 10 10 10, 3 टाइम्स 10, इसे हम क्या लिख सकते हैं, 10⁻3। ठीक है, तो ये हमारा इस तरीके से आता है। थर्ड लॉ ऑफ एक्सपोनेंट देख, अगर हमारा रैशनल नंबर a/b की पावर m इसकी होल पावर n है, तो यहाँ पर m और n का मल्टीप्लिकेशन हो जाता है जब हम इसे सॉल्व करते हैं। a/b की पावर इसे हम लिख सकते हैं, अगर m की भी पावर n है mn। आइए एग्जाम्पल देखते हैं हमेशा की तरह। अगर हमारा ये गिवन है 10 स्क्वायर
की पावर 3। 10 एक रेशनल नंबर है ना, 10/1 लिख सकते हैं इसे, p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं, 10 का स्क्वायर की पावर 3 है। तो ये हमारा क्या आना चाहिए, ये हमारा आना चाहिए, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। कभी भी एडिशन मत कर दीजिएगा धोखे में, 2 + 3 नहीं करना, 2 × 3 करेंगे, 6 आएगा। कैसे आएगा ये देखते हैं। 10 स्क्वायर की पावर q है, 10 स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 10 × 10, इसकी पावर 3, यानी 10 × 10 को हमें 3 टाइम्स मल्टीप्लिकेशन करना है। 10 × 10 1 टाइम्स हो गया, 10 × 10 2 टाइम्स हो गया, 10 × 10 3 टाइम्स हो गया। 10 का कितनी टाइम्स मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, 1 2 3 4 5 6, तो 10⁻6 ये हमारा इस तरीके से निकल के आता है। फोर्थ लॉ ऑफ एक्सपोनेंट देखते हैं। फोर्थ लॉ ऑफ एक्सपोनेंट है, अगर दो रैशनल नंबर हैं, इसका आपस में मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, a/b × c/d हो रहा है और इस पूरे की पावर n है, तो हम इसे a/b की पावर n × c/d की पावर n इस तरीके से लिख सकते हैं। पिछले जो लॉज थे उसमें क्या था, उसमें बेस सेम था, एक्सपोनेंट अलग था, इसमें एक्सपोनेंट सेम है और बेस अलग हो रहा है, तो आपस में इसका जो मल्टीप्लिकेशन है इस तरीके से आ जाएगा। बाकी हम एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए ये है हमारा 5 × 4, इसकी पावर 3 है, हम इसे किस तरीके से लिख सकते हैं इस लॉ के हिसाब से, 5 की पावर 3 × 4 की पावर 3। इसे अलग अलग हम लिख सकते हैं, एक्सपोनेंट हमारा आ जाएगा 5 की पावर 3 होता है 125, 4 की पावर 3 होता है 4 × 4 16 × 4 64। इसे सॉल्व करेंगे हमारी वैल्यू आ जाएगी। फोर्थ पार्ट का एक और था, अगर हमें ये गिवन है a/b की पावर n c/d की पावर n, अलग अलग अगर हमारा एक ही में दिया है, जैसे देखिए यहाँ पर बेस अलग अलग है, एक्सपोनेंट सेम है, तो हम इसे इस तरीके से भी लिख सकते हैं a/b c/d इसकी होल पावर n। ये अगर हमें गिवन है तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, ये अगर हमें गिवन है तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है। फिफ्थ रूल ऑफ लॉ ऑफ एक्सपोनेंट देखते हैं। a/b की पावर यहाँ पे अगर नेगेटिव में गिवन हो, एक्सपोनेंट अगर नेगेटिव हो, इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, एक्सपोनेंट को पॉजिटिव बनाना पड़ता है। जो बेस है हमारा a/b, ये हमारा इन्वर्स हो जाता है, b/a हो जाएगा और इसकी वैल्यू एक्सपोनेंट पॉजिटिव का n आ जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हमारा 10⁻⁻5 हो, 10 को हम क्या लिख सकते हैं, 10/1 लिख सकते हैं ना, तो ये आ जाएगा हमारा 1/10⁻। ठीक है। अगर हमारा गिवन हो 4/3 की पावर -3, तो ये एक्सपोनेंट यहाँ पे हमारा नेगेटिव है। इस रूल के हिसाब से बेस इन्वर्स हो जाएगा, 4/3 है, जो 3 है वो न्यूमरेटर में आ जाएगा, 4 हमारा डिनोमिनेटर में, तभी तो ये उल्टा लिखा जाएगा। और एक्सपोनेंट की वैल्यू -3 है, इसे हम पॉजिटिव का 3 लिख देंगे, ये इस तरीके से लिखा जा सकता है। ठीक है। सिक्स्थ रूल ऑफ एक्सपोनेंट देखते हैं। अगर कोई रैशनल नंबर हमें गिवन हो a/b और इसकी होल पावर 0 हो, किसी भी रैशनल नंबर की होल पावर 0 हो, तो वो हमेशा 1 आता है। ठीक है। अब हम देखते हैं नंबर्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म। देखिए कोई रैशनल नंबर स्टैंडर्ड फॉर्म में कब होता है, जब वो m × 10 की पावर n के रूप में लिखा जा सके, जहाँ पर m की वैल्यू हमारी 1 के इक्वल हो सकती है और 10 से छोटी होती है, और n हमारा पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर हो जाता है। ये बात समझ में नहीं आई, क्वेश्चन देखते हैं। एग्जाम्पल देखिए, जैसे 6378, इस नंबर को अगर हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना हो, ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसे कन्वर्ट करना पड़ेगा, डेसिमल m को डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। m यहाँ पर क्या होगा, हमारा डेसिमल नंबर होगा, और वह डेसिमल नंबर होगा जिसकी वैल्यू 1 से लेके 10 के बीच में हो सकती है, 10 से छोटा हो और 1 से बड़ा हो। हम इसे 6378 को कैसे लिख सकते हैं, 6.378 इस तरीके से लिखा, इनटू, अब 10 की पावर क्या करें कि वैल्यू हमारी आ जाए 1 2 3, 10 की पावर 3। यहाँ पर देखिए m है हमारा डेसिमल नंबर 6.378 और 10⁻n आया हमारा 3। अगर हमारा कोई नंबर है 4 8 6 9 5 6, आपको इस नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसे डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करेंगे जिसकी वैल्यू 1 से 10 के बीच में हो। क्या लिखेंगे हम इसे, 4. फर्स्ट नंबर के बाद ही हम पॉइंट लगा देते हैं ना, 4.86956 86956 इंटू 10⁻, क्या हो जाएगा हमारा, कितने टाइम्स मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा कि सेम आए वैल्यू, 1 2 3 4 5, 10⁻5। एक नंबर है जैसे हमारा यहाँ पर 14
0,000। इसे हम क्या बोलेंगे, 1,40,000। अगर हमारा इसे अगर हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाना है, किस तरीके से बनाएंगे, 14 इंटू, इसे हम क्या लिख सकते हैं, 1 1 2 3 0, 4 टाइम्स 0, 1 2 3 4, इस तरीके से लिख सकते हैं। 14 को हम क्या लिखेंगे, 14 को लिख सकते हैं 1.4 इंटू 10, अगर हम करते हैं तो 14 आता है ना, और ये हमारा है 10 टू दी पावर 1 2 3 4, 4 टाइम्स 0, तो हम इसे लिख देंगे 1.4 इंटू 10 टू दी पावर 1 इंटू 10 टू दी पावर 4 है। बेस सेम है, एक्सपोनेंट अलग है, एडिशन हो जाएगा 1 + 4 हो जाएगा, यानी ये आ जाएगा 1.4 इंटू 10 टू दी पावर 5, ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म आ जाएगा। अब ये तो था अगर हमारा पॉजिटिव हो, बहुत ज़्यादा लार्ज नंबर हो, अगर ये हमारा था एक्सप्रेसिंग वेरी लार्ज नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म, और बहुत ही शॉर्ट नंबर अगर हमें गिवन है तो उसे हम किस तरीके से करेंगे, आइए देखते हैं। एक्सप्रेसिंग वेरी स्मॉल नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म, मान लीजिए एक नंबर है जो हमारा गिवन है, डेसिमल में नंबर है हमारा ये 0.00002। इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसे हमें 10 की पावर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कैसे करेंगे, 2 पॉइंट हटाया 1 लगाया, कितने टाइम्स, इसके बाद कितने डिजिट्स हैं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये आ जाएगा हमारा 2/10 टू दी पावर, कितने टाइम 0 है, 1 2 3 4 5 5, ये अपॉन में है, ऊपर जाके क्या हो जाएगा, ये निगेटिव का हो जाएगा, 2 इंटू 10 टू दी पावर -5, ये आ गया हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में। ठीक है, एक और एग्जांपल देखते हैं। ये अगर हमारा गिवन हो, पॉइंट लगाया 1 2 3 4 5 6 7 8 8 3 7, ये अगर हमारा एक नंबर गिवन है, हमें इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। कैसे करते हैं, इस नंबर को यहाँ पे हम ऐसे लिखते हैं पूरा का पूरा, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 टाइम्स 0, 1 2 3 4 5 6 7, 8 टाइम्स 0, 8 3 7। अब हम यहाँ पर पॉइंट इसका हटाते हैं, अपॉन हटा लिखा, पॉइंट हटाया 1 लगाया नीचे, इसके बाद कितने डिजिट हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 डिजिट है ना, 1 यहाँ पे 0 आ जाएगा, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये क्या लिखा जाएगा, इसे 837 अपॉन 10 की कितने टाइम्स यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन हो रहा है डिवाइड के बाद में, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, हम इसे लिख सकते हैं 10 टू दी पावर 11। ठीक है, 837 है ऊपर, इसको हमें 8.37 इंटू 10 स्क्वायर लिख सकते हैं, 100 किया ना, 8.37 इंटू 100 किया तो 837 आता है, तो 10 स्क्वायर लिख सकते हैं, अपॉन में 10 इस टू दी पावर 11, 10 स्क्वायर से 10 स्क्वायर कट गया, नीचे रह गया हमारा 8.37 अपॉन 10 इस टू दी पावर 9, इसको ऊपर ले जाते हैं, ये आ गया हमारा 10.37 इंटू 8.37 इंटू 10 इस टू दी पावर -9, ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में आया। ठीक है, बहुत ईजी है, 4-5 बार प्रैक्टिस करेंगे तो हमारा आ जाएगा। चलिए अगली वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 2A। ओके, थैंक यू।